बताओगी? तनी बताना कहाँ है? हमने कहा सर आप बेवकूफ़ बनाते हैं, आप ही खाली करवाए, आप ही लेके रखवाए, हमको काहे बेवकूफ़ बनाते? आपको नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है। आप रखवाने में सहयोग करे और हमको कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, काहे हमको लेके कराए? फिर भी डेली 1 हफ्ता तक फ़ोन करे, पैसा का ज़रूरत होगा, कोई और मैटर होगा, बताना, हम तुम्हारा सहयोग करें, बहुत करें, पैसा देने की बार-बार कोशिश करें। हमने उनके बातों में नहीं आया। 1 हफ्ता बाद बोले कि तूने मेरी और उसकी बहुत बेइज़्ज़ती करी है, अब तू जेल जाएगी। करते रहते हैं कि कहाँ रहती है? हमें यही हुआ कि रोशन सर के भाई को मरवा दिए, तो उस समय तो वो बहुत छोटा आदमी थे। आज बहुत बड़ा आदमी है, आज हमें भी मरवा वो धमकी हमको बार-बार सबीना खातून देती थी कि जिस तरह उसका हुआ ना उसी तरह दोनों का तुम लोग को वीडियो बनवा के फेसबुक पे डाल देंगे। देखिए, खान सर उर्फ फैजल खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल यह पूरा मामला जो है वो निकल कर आया, पिरबहोर थाने में एक आवेदन दिया जाता है। आवेदन के आधार पर यह पूरा प्रकरण जो है वो निकल कर सामने आती है। खान उर्फ फैजल खान की गर्लफ्रेंड की दोस्त ने कई राज खोला है और उन्होंने कहा है कि मुझे जान का खतरा है। कई गुप्त राज हैं जो वो बता नहीं सकती है। हालांकि इस तमाम मामले पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आज मीडिया कर्मियों को बुलाया गया, बयान दिया गया। उन्होंने साफ तौर से कहा है, जो खान सर के गर्लफ्रेंड थी, जो आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड की दोस्त ने साफ तौर से कहा है कि मुझे जान का खतरा है। रोशन अनंत प्रकरण मामले में जब से यह मामला प्रकाश में है, उसके बाद जो है खान सर की गर्लफ्रेंड की दोस्त, जो अब खान सर से जान की खतरा है, और उन्होंने क्या कुछ कैमरे पर खान सर वो फैजल खान को लेकर खुलासा किया है वो सुनिएगा। लेकिन उससे पहले इस खबर जो चल रही है, प्रकरण जो चल रही है, इसमें खान सर की ओर से भी अपडेट आना अभी बाकी है। महिला क्या कुछ आरोप लगा रही है, जरा वो सुनिए। बोल लेके चले गए, रूम में बोल नहीं था। खान सर अपने रूम का एक बहुत खराब बोल था, वो दिए लगाने के लिए, ताकि पैसा निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि पैसा नहीं है खाता में। उसके बाद जाते समय बोली कि जब तो जा रहे हैं देखते हैं पटना कैसे रहे, पटना तुमको छुड़ा के रखेंगे। हमने बोला कि हम तो पटना यही सोच के कि अगर लाइटिंग करके भी साफ करके पढ़ना पड़ेगा तो भी हम पढ़ेंगे, जाएंगे नहीं। लेकिन वो बोली कि ठीक, तुम्हारा घमंड हम दिखाएंगे। जाने के बाद उसका एक दिन बाद सर फोन करे, वो कहाँ गई है बाबू, उसको पता होता है कुछ बताओगी? तो बताना कहाँ है? हमने कहा सर आप बेवकूफ़ बनाते हैं, आप ही खाली करवाए, आप ही लेके रखवाए, हमको काहे बेवकूफ़ बनाते? आपको नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है। आप रखवाने में सहयोग करें और हमको कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, काहे हमको लेके कराए? फिर भी डेली 1 हफ्ता तक फ़ोन करे, पैसा का ज़रूरत होगा, कोई और मैटर होगा, बताना, हम तुम्हारा सहयोग करें, बहुत करें, पैसा देने की बार-बार कोशिश करें। हमने उनके बातों में नहीं आया। 1 हफ्ता बाद बोले कि तूने मेरी और उसकी बहुत बेइज़्ज़ती करी है, अब तू जेल जाएगी। हमने बोला हम तो गलती नहीं की, तो जेल कैसे जाएँगे? जेल नहीं जा सकते हैं, जब तक गलती नहीं करेंगे तो हम जेल नहीं। बोले कि अजमल कसाब तो गलती नहीं किया था, लेकिन उसको फांसी हुआ कि नहीं हुआ? हम बोले ठीक है, अजमल कसाब को फांसी हुआ, आप मेरे को फांसी करवा दीजिए। आप बोले थे ना कि गाड़ी चढ़वा देंगे, गाड़ी चढ़वा दीजिएगा, हम देख लेंगे। बोले ठीक है। उसके बाद रख दिया। 2-3 दिन बाद एक सुल्तानगंज थाना में सिपाही थी अलका रानी, उसने फ़ोन करी, उसने फ़ोन करी, उस उन्होंने फ़ोन करी कि तुम्हारे नाम पर केस हुआ है। तो तुम्हारे नाम पर केस हुआ है, खान सर तुमको केस किए हैं, थाना आना होगा। मैंने कब आना होगा? क्योंकि एक वंदना मैडम थी, उसके ऊपर झूठा ये केस, सुल्तानगंज के ये महिला उसी कोचिंग में टारगेट में कुछ पढ़ते थे, उसी की डायरेक्टर थी, झूठी केस में फंसाई थी। ये बात हमेशा आके बतियाते थे, सबीना कहते उनसे हंसते थे, तो ये बात हमें पहले पता था, तो हम तो पहले डरे नहीं। हम बोले ठीक है, जब बोलना तब आइए। बोली ठीक है। तो हम बोले कब आना है? बोली बताएंगे। फिर 2-4 दिन बाद फिर फ़ोन किया, हम कहे आते हैं, कब आना है? फिर उसके बाद मेरे घर फ़ोन करे, हम सुल्तानगंज थाना के थानेदार बोल रहे हैं, आपकी लड़की पकड़ाई है, थाना में बंद है, आपको जितना जल्दी हो सके छुड़ा लीजिए, नहीं तो चल जाएगी जेल, जमानत नहीं होगा, छुड़ा लीजिए। फिर उसके बाद एक मेरा भाई था, मामा का लड़का, उसको भी यही बात कही। उन्होंने दूसरा नंबर से फ़ोन किया और गाली देना स्टार्ट किया, तो बोले कि रॉन्ग नंबर है। उसके बाद मेरे मोबाइल पर दिन भर फ़ोन आता था, दिन भर फ़ोन आता था। हम मामा से मेरा इनका लगातार 10-20 दिन बाद हुआ। मामा मेरे बोलते थे आखिर क्या बात है, किस लिए केस किए हैं, क्या वजह है? बोले कि हम केस ना कहें, एक निखिल कोचिंग वाला है, वो डायरेक्टर है, वही केस किए हैं कि उनको मास्टर की बेटी नहीं मिली। तो बोले कि उसका कुछ होगा ना? तो बोले हाँ, निखिल सर के पास है, निखिल सर से बात करेंगे।
निखिल सर के पास है। उसके बाद जब मैं कि थाना गया, पता लगाया गया, थाना में कोई कंप्लेन नहीं था। उसके बाद मामा से मेरे इनसे बात हुआ, मामा बोले कि ना परेशान करिए, नहीं तो हम भी ऐसा थोड़े ना कि हम भी कोर्ट से केस करेंगे, ऐसा थोड़ी ना हम भी करें। फिर 1 हफ्ता 10 दिन चुप हो जाते थे। उसके बाद फिर जो ना कि फिर करने लगते थे फ़ोन। ये महिला जो है अलका रानी सुल्तानगंज थाना की, ये बहुत तंग करे आए दिन। जब हम थाना जाने के कहे तब कहने लगती है कि अभी ना जाना, मेरा तबीयत खराब है, हम जब बोलेंगे तब जाना जाना। लेकिन उसके मने करने के बावजूद एक दिन हम थाना 4 से 5 बजे के आसपास गए तो थानेदार नहीं थे, एक सिपाही थे। हमने उनसे बोले कि मेरे को बार बार फ़ोन जा रहा है यहाँ से कि कंप्लेन है, तो मेरा नाम का कैसा कंप्लेन है, होना चाहिए। तो वहाँ उससे पूछे, तो जो कोई मुंशी था वो बोला कोई कंप्लेन नहीं आया, तो उसको फ़ोन किया गया। उन्हें घबराई, बोली सर हम अपने पास रखे हैं, हम आएँगे तो लेके आएँगे, मेरा तबीयत खराब है। उन्होंने बोला जाइए, कोई छोटा-मोटा मामला होगा, जाइए फिर आइएगा पता चलेगा। फिर उसके बाद मेरा कोई था रिलेटिव, तो उन्होंने बोला कि जाओ हम फ़ोन कर देते हैं थाना में मिल जाओ। जब हम जाने लगे तो वो भी नहीं, मना कर दी, नहीं जाना, बोली नहीं जाना है, हम बताएँगे तब जाना। तो उसके बाद हमने सोचा कि मामला ठीक हो गया, ठंडा हो गया, काम खत्म, हमने घर गया। घर गया जाने के बाद मेरे मकान मालिकिन को के पास गई। मेरी आंटी बोली कि यहाँ थोड़ा हिंदू माहौल है, मुस्लिम लोग के रखने पे दिक्कत होता है, अगल-बगल वाला परेशान करते हैं। 2018 के बाद दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पता करते रहते हैं कि कहाँ रहती है। हमें यही हुआ कि रोशन सर का भाई की मरवा दिए, तो उस समय तो वो बहुत छोटा आदमी थे। आज बहुत बड़ा आदमी है, आज हमें भी मरवा सकते हैं। उस समय मेरे एक रिश्तेदार दरोगा थे, उन्होंने अलका रानी भी माफ़ी माँगी, खान सर भी माफ़ी माँगे। खान सर बोले हम बहुत गरीब घर के सब लड़के हैं, हम काम करके पढ़ते हैं, मेरे को किसी तरह छोड़ दिए। उस समय मेरे पास बहुत प्रूफ था केस करने के लिए। उन्होंने बताया कि ये लड़का गरीब घर का पढ़े, जाने दो लड़का है, गलती कर दिया। मेरे मामा को समझाए कि मेरा मामा कोर्ट से केस करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे मामा को समझाए कि गरीब घर का लड़का है, छोड़ दो, जाने दो, जौन बा कि अब गलती नहीं करेगा, अब करेगा था। लेकिन उस दिन तो उनके फ़ोन करने के बाद वो मेरे को कुछ पता नहीं। लेकिन किसी-किसी के माध्यम से पता चलता है कि मेरे को पता करते हैं कि कहाँ रहती है, कहाँ। खान सर का अवैध संबंध की जानकारी आपको गई, हाँ, कोई आपको डर? हाँ, डर है। उस समय हमें धमकी भी दिए। एक जो है कि एक नाम उनका दोस्त था, उससे जो है कि एक लड़की, एक लड़की थी, वो जौन बा कि उससे राखी बनवाए मैनुल हक स्टेडियम में। आप बताइए। एक लड़की थी, वो बहानिया करते, उसको ले गए मैनुल हक स्टेडियम में और उससे राखी बनवाए। और वो दीपक नाम के हैं, वो पटने में, लेकिन हम उनका क्लियर नाम नहीं करना चाहते हैं। उनसे उनकी गर्लफ्रेंड थे, वो नंबर दीपक ही दिए थे उस लड़की का। उससे राखी बनवाए, वो लड़की 1 किलो मिठाई दी। उसके बाद वो जो है कि उस लड़की को अपने दोस्त को नंबर दे दिए। उन्होंने किस हालत से जैसे भी उसको गर्लफ्रेंड बनाए, फिर उसको अपने रूम ले गए, होटल ले गए, कहाँ ले गए, उसको वीडियो बनाए। दोनों लोग वीडियो देखता था। वो धमकी हमको बार-बार सबीना खातून देती थी कि जिस तरह उसका हुआ ना उसी तरह दोनों का तुम लोग को वीडियो बनवा के फेसबुक पे डाल देंगे। तरह-तरह की धमकी देती थी। सबीना का अभी तो हमको नहीं पता कहाँ है मेरे गाँव की, लेकिन क्या लास्ट बार कब था जब खान सर या फैजल खान ने आपको धमकी दी? लास्ट कब? किस तरह से धमकी दे रहे किस हैं? तरह की धमकी? गाड़ी से गाड़ी चलवा देंगे, ये कौन वीडियो डेट था? फैजल खान दे रहे हैं। कौन डेट था? लेके 31 दिसंबर से लेके 15 फरवरी के बीच तक ये साल बताइए। 2026 नहीं, 31 दिसंबर 2017, 18 फरवरी, 15-20 फरवरी तक, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 15-20 फरवरी तक ये झगड़ा चला हुआ है। इधर 5-6 साल सबको कोई धमकी मिली नहीं। धमकी नहीं मिला, लेकिन किसी-किसी से पता लगा। हमको बस यही है कि रोशन सर का भाई को सुने, तो हमको लगा कि उनके साथ हो सकता है, तो मेरा हम उनके आगे क्या है। उस समय थाना में शिकायत कब किया? हाल फिलहाल 22 तारीख को किया। हमने एक आवेदन दिया अपना सुरक्षा के। डर है आपको? हाँ, हमको डर है, जैसे से खान सर से डर है। फैजल हाँ, फैजल खान से डर है। आप भी स्टूडेंट थे और वो भी नहीं तो, सबीना भी। हाँ, एक और थी मेरे गाँव के, लेकिन उनकी अवैध संबंध था। खिड़की में दरवाजा नहीं लगा था, वो अंदर गलत काम करते थे, बाहर आवाज आता था। हम बोले उस लड़की से कि क्या बदतमीजी करती है, पूरा अगल बगल वाली क्या कहती होगी लड़की। बोली उनके बताएंगे, तो दूसरे दिन बताई होगी, उस दिन के बाद आते थे तो वो आवाज जो बाहर आता था नहीं आता था। मतलब कितने देर तक रहते थे खान सर? 7 से 8 घंटा। शादी तो नहीं हुई उनसे? नहीं। तो आप इन चीजों का जो बताती थी कि इसलिए वो खान सर आपको मतलब परेशान कर रहे हाँ, थे?
ये उनके ये दिमाग में था कि माँ हम पटना छोड़ा दे रहेगी, तो वो बोले कि क्लास में आती है, हमको बोले क्लास में आज के बाद आना ना, तुम्हारे लिए मेरे नज़र में सुअर बराबर इज्जत नहीं। हम ऐसे भी क्लास मेरे साथ केस मुकदमा कर दिए तो हम पहले से क्लास छोड़ दिए थे, हम क्यों क्लास जाएंगे उनका खान ऐसा। सर ये वर्ड बोलिए रूम पे आने से उनका एक ऑब्जेक्शन, मिनट, वो फिर से बताइए बोलिए। खान सर को रूम पे आने से ऑब्जेक्शन लगा। इसके मामला में झगड़ा स्टार्ट हुआ, 2 महीने झगड़ा चला। उन्होंने बोला कि तू क्लास में आती है सबसे कहती है कि खान सर का सबीना खातून से संबंध है गलत, लेकिन हमने क्लास में नहीं किया, रूम पे झगड़ा करा कि रूम पर खान सर नहीं आएंगे, ये बात था। यही बात अभी मतलब एक खान मिनट, सर को एक करनी मिनट,